Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the general characteristic of D block elements, जिसमें से कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आज बढ़ेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि रिएक्शन की रफ्तार है, उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं तो बढ़ाएंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट हैं तो डिक्रीज़ करेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टर का मकसद है चेंज करना, कि फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी। कि बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स के ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि कैटलिस्ट जो है सिर्फ रिएक्शन को स्पीड उसकी बढ़ाता है, मगर ये कम भी करता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन पे। और उसके बाद इसका दूसरा ही पार्ट है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, कि रिएक्शन में ये हिस्सा खुद नहीं लेता। मीन्स कि प्रोडक्ट की तरफ इसकी कोई पार्ट नहीं बनते, रिएक्शन के दौरान इसकी अमाउंट जो है कंज्यूम नहीं होती, यूज़ नहीं होती, सिर्फ जो है ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। मज़ीद आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में एक्टिवेशन एनर्जी वाला लेक्चर देख लें, उसमें मज़ीद इसके हवाले से देखा हुआ है। कैटलिस्ट काम किस तरह से करता है, दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। एक तो कैटलिस्ट जो है एक ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल के मीन्स कि वो अपने फॉर्म में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता, तो जो इंटरमीडिएट एक पाथ उसको प्रोवाइड कर देता है दूसरे इस तरह के कंपाउंड्स बना के, जिसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार जो है वो फास्ट हो जाती है। दूसरा है कि ये ज़्यादा जो है सरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया गैसेस को एब्जॉर्ब होने के लिए। गैसेस जो हैं उस कैटलिस्ट के सरफेस पे जज़ब होंगी और रिएक्शन की रफ्तार में तेज़ी आएगी। तो दो तरह से जो है, एक सरफेस एरिया है और अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से कैटलिस्ट जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल निकल वाला जो है, निकल फॉर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन कहा जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऐड हो रही है, तो मीन्स कि ये सरफेस एरिया निकल प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होगा। एक्चुअली जो है वेजिटेबल ऑयल से घी जब बनाया जाता है तो उसकी हाइड्रोजनेशन कराई जाती है, जिसके रिजल्ट में उसके अंदर निकल जो है वो ऐड किया जाता है। तो निकल एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 में सेकेंड ईयर में आपने देखा होगा कि मेटालिक हाइड्राइड्स बनाता है, मेटल और हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन होती है, तो हाइड्रोजन उसमें से रिलीज़ होके वेजिटेबल ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है। तो ये भी एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे निकल। उसके अलावा आयरन है, वो अमोनिया की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। V2O5 पढ़ते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर, डाई मीन्स के 2 और ट्राई मीन्स 3, तो ये इसको कन्वर्ट करने में यूज़ होता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो डिफरेंट कैटलिस्ट मैंने मेंशन किए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाया जाता है तो उसमें SO2 गैस को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ होता है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उसे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरस्टाइशियल और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इंटरस्टाइशियल का मकसद है एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके क्रिस्टल होते हैं, तो उनके क्रिस्टल के अंदर कुछ स्पेसेस होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, खाली जगहें होती हैं, और उनके अंदर स्मॉल साइज़ वाले जो एटम्स हैं जज़ब हो जाते हैं उन मेटल्स के अंदर, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो नए कंपाउंड्स बनते हैं वो डिफेक्ट वाली कॉम्बिनेशन से बने हैं, मीन्स के इंटरस्टाइशियल कंपाउंड्स बने हैं, या उसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है रिप्रेजेंट करता है, मगर यहाँ पे नॉन स्टोइकियोमेट्री है, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जैक्ट रेशो आपस में कंबाइन नहीं होते, क्योंकि डिफेक्ट्स की वजह से जिस क्रिस्टल के अंदर ज़्यादा डिफेक्ट्स होंगे तो ज़्यादा जो है उसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जज़ब होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लें कि निकल है, निकल जब हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करता है तो निकल क्रिस्टल के अंदर भी हाइड्रोजन गैस जज़ब हो जाती है। तो इसी तरह से उससे भी इंटरस्टाइशियल कंपाउंड्स ही बनते हैं या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। तो दे फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ इनडेफिनिट स्ट्रक्चर, कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होती और उसका कोई ख़ास प्रोपोर्शन नहीं होता। नॉन स्टोइकियोमेट्री दो वजह से होती है, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि उस स्ट्रक्चर के अंदर गैप्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं मेटल के क्रिस्टल्स के अंदर, उसकी वजह से, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों की वजह से जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं।
Small atoms occupy empty space means interstitial spaces in the crystal and have non-stoichiometric compounds, जिस तरह से मैंने आपको बताया। टाइटेनियम हाइड्राइड है, निकल हाइड्राइड है, अलॉयज़ हैं। अब अलॉय जो है वो कहा जाता है मेटल्स की मिक्सचर को, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उस मिक्सचर को कहा जाता है अलॉय। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, नॉन मेटल नहीं कहा गया, ठीक, तो उसको हम अलॉय कहते हैं। अब ये दो अलॉयज़ के एग्जांपल यहाँ पे हैं। कॉपर और जिंक की कॉम्बिनेशन से जो मिक्सचर बनता है उसको अलॉय कहते हैं, और उस अलॉय का एक ख़ास नाम है जिसे ब्रास कहा जाता है। और दूसरा ब्रोंज़ है जो कि कॉपर, जिंक और स्टेनम की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये दोनों अलॉयज़ हैं, और अलॉयज़ भी जो बनते हैं वो भी इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स कहलाते हैं या नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ और इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।